जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार अहमद है। आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस क्रैश कोर्स करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन दूंगा, CMS क्या होता है, डोमेन नेम्स क्या होती हैं, होस्टिंग क्या होती है, वर्डप्रेस की डैशबोर्ड के बारे में ब्रीफ डिटेल से देखेंगे और एक बेसिक से लेकर एडवांस तक वेबसाइट तैयार करेंगे, जिससे आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। अगर आप वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो की हेल्प से बना सकेंगे। ठीक है, ये एक तरह का ट्यूटोरियल वीडियो भी है और कंसेप्चुअल वीडियो भी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। अगर आप डिज़ाइनिंग के पार्ट पे स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, हम अपने स्लाइड्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज़ वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस बेसिकली एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को अभी के लिए ये समझ लें कि वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। कंटेंट हमारे पास आपको पता है क्या होता है, वीडियोस, टेक्स्ट, इमेजेस, फाइल्स वगैरह। ठीक है, तो वर्डप्रेस जो है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से इस पे हम बगैर कोडिंग के वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से। तो इस वजह से ये इजी टू यूज़ है, इजी टू कस्टमाइज़ है, तो पॉपुलर भी इसी वजह से है। और 40% ऑफ वर्ल्ड्स वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस को यूज़ करती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं और अगर आप अपनी भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको वर्डप्रेस सीखना कितना ज़रूरी है। ठीक है जी, और वर्डप्रेस अगर आपको आ जाती है तो बाकी जितने भी CMS हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, वो भी आपको इजीली उनका भी आइडिया हो जाता है, वो भी आप 1-2 दिन के अंदर वो भी सीख जाएंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास होस्टिंग एंड डोमेन्स। ठीक है, इसका मैं बिल्कुल आपको इजी वे के अंदर जो है वो कंसेप्ट ये समझाता हूँ कि जैसे आपको बाज़ार के अंदर दुकान बनानी है। अब आपको दुकान बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है जगह। ठीक है, 2 मरले की, 1 मरले की। ठीक है, उसके बाद बड़ा प्लाजा बनाना है तो वो 1 कनाल की होगी। ठीक है, उसके बाद आपको जगह जब आपको रेंट पे मिल गई, फिर आपने जो है वो जो भी आपकी दुकान होगी, मोबाइलों के रिलेटेड हो, कपड़ों के रिलेटेड हो, जूतों के रिलेटेड हो, उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम रखेंगे। तो जो भी आपका ब्रांड नेम होगा वो इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी आपका कस्टमर होगा वो आपको आपकी दुकान पे अगर आना चाहता है तो आपके नाम को सर्च करता हुआ आपके एड्रेस पे आके पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दुकान बनाने के लिए आपको 2 चीज़ ज़रूरत है, जगह और नाम। ठीक है, सेम इसी तरह डिजिटली अगर आपको अपनी वेबसाइट तैयार करनी है तो वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए, तो वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए आपको 2 चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक आपको जी होस्टिंग जो कि सेम है जगह की तरह, और डोमेन नेम जो कि सेम है आपकी दुकान के नाम की तरह। ठीक है, तो डोमेन नेम जो होता है वो हमारी वेबसाइट का जो है वो एड्रेस होता है, जिसको सर्च करते हुए इंटरनेट पर लोग हमारे वेबसाइट पर आते हैं। ठीक है, जैसे www.example.com, google.com, facebook.com, तो ये डोमेन नेम्स हैं। ठीक है, और होस्टिंग जो है वो हमारे पास जो है वो एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की फाइल को स्टोरेज कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। अब जो जैसे ज़मीन को बेचने के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी एडवाइज़र, जो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो अपने उनके पैकेजेस होते हैं, वो उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए होते हैं, एजेंसीज बनाई होती हैं। सिमिलर हमारे पास ये एक hostinger.com के नाम से एक समझ लें कि एक होस्टिंग एजेंसी है या होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, इनके अपने पैकेजेस हैं और ये जैसे हमारे पास जो ज़मीन होती है वो मरलों के हिसाब से या उनकी पैमाइश के हिसाब से बेची जाती है, सेम उसी तरह से जो हमारे पास होस्टिंग होती है वो GBs के हिसाब से, यानी कि स्टोरेज के हिसाब से जो है वो बेची जाती है। पहला जो पैकेज है जी वो इसका मंथली रेंट है तकरीबन $2 पर मंथ। ठीक है, और इसके अंदर हम एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं और 50 GB SSD स्टोरेज हमें इसके अंदर मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा पैकेज है वो है $3 पर मंथ, ये इसका रेंट है मंथली, और इसके अंदर हम 100 वेबसाइटें तैयार कर सकते हैं और 100 GB की SSD स्टोरेज हमें मिल रही है। फिर इसके बाद हमारे पास बाकी पैकेजेस हैं, उनमें आप देख लें 200 GB, 300 वेबसाइट, और जितनी ज़्यादा आपको स्टोरेज, जितने ज़्यादा फीचर्स आपको चाहिए होंगे उतने ज़्यादा आपकी प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप होस्टिंगर पे ख़रीद रहे हैं, होस्टिंगर क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब आ गया है और ये
اچھے ڈیلز اچھی آفرز کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہوسٹنگر آپ کو ریکمینڈ کروں گا. اور ہوسٹنگر کا آپ وہ پیکج خریدیں جس میں وہ آپ کو فری ڈومین بھی دے رہا ہے 1 سال کے لیے. جیسے یہ ان کا پہلا جو پیکج ہے $2 پر منتھ، اس کے اندر آپ کو فری ڈومین نہیں مل رہی، ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا پیکج ہے $3 پر منتھ، اس کے اندر آپ کو فری ڈومین بھی مل رہی ہے، انلمیٹڈ بینڈ وتھ بھی مل رہی ہے، ٹھیک ہے. بینڈ وتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ اگر بہت زیادہ وزٹرز آ جاتے ہیں تو وہ کریش نہیں ہوگی. خیر یہ کنسیپٹ سمجھ گئے. اس کے بعد ہم اگلی سلائڈ پہ آتے ہیں جو کہ ہے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں. اچھا جی، تو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس، میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنی کنٹینٹ کو مینیج کرتے ہیں، فائلوں کو، ویڈیوز کو، امیجز وغیرہ کو. دنیا کے اندر بہت سارے جو ہے وہ پاپولر CMS موجود ہیں، جیسے جوملا، ڈروپل، مجنٹو، اور میں نے یہ یہاں پہ بہت سارے CMS جو ہیں وہ ان کی لسٹ کھولی ہوئی ہے. جیسے ورڈ پریس ہے، جوملا، ڈروپل، مجنٹو، پریسٹا شاپ، اور یہ سملر ہوتے ہیں تقریباً. ان کی فنکشنالٹی اور ان کے آپشنز، ان کے فیچرز سیم ہوتے ہیں. اگر آپ کو ورڈ پریس CMS یوز کرنا آ جاتا ہے تو باقی جتنے بھی پاپولر CMS ہیں وہ آپ کو یوز کرنے انشاءاللہ آ جائیں گے.